गाइस, तो स्वागत है आप सभी का। बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि बीसीए का सिलेबस क्या है, तो आज हम एक प्रॉपर वीडियो बना के लाए हैं और आपको बताएंगे कि बीसीए का सिलेबस क्या है, कौन से सेमेस्टर में कौन सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। बीसीए में वैसे तो 7 सेमेस्टर होते हैं, 6 सेमेस्टर, और उनमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा था जिन्होंने नया एडमिशन लिया है, तो हम सारे डाउट आज क्लियर कर देंगे। और हमारे चैनल पे आपको बीसीए से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और बताते हैं कि आज कि बीसीए में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी के। तो चलिए चलते हैं। और बीसीए में फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से मतलब सब्जेक्ट होते हैं और कौन सी लैंग्वेज सिखाई जाती है, कोडिंग लैंग्वेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखो, तो बीसीए के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने को मिल जाएंगे। पहला होता है मैथमेटिक फर्स्ट। तो मैथमेटिक फर्स्ट में क्या पढ़ाया जाता है वो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले हम सब्जेक्ट के नाम बता देते हैं आपको। और दूसरा होता है प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिथम, इसको बोलते हैं पीपीए के नाम से जाना जाता है ये सब्जेक्ट। उसके बाद होता है कंप्यूटर फंडामेंटल एंड ऑफिस ऑटोमेशन, तो इसको CFOA के नाम से जानते हैं। और इनके कोड होते हैं, कोर्स के कोड जैसे मैथमेटिक फर्स्ट को बोलते हैं 101। तो ऐसे सब्जेक्ट के कोड होते हैं, वो आप जब पढ़ोगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बेफिक्र होकर पढ़ो अच्छे से और अच्छे से पढ़ाई करो। तो ये है। और बात करते हैं तीसरे चौथे सब्जेक्ट की कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, POM इसको बोलते हैं। सारे के सब्जेक्ट के कोड मतलब शॉर्ट नेम भी होते हैं POM। और पांचवा सब्जेक्ट होता है बिजनेस कम्युनिकेशन। तो आपने 5 सब्जेक्ट के नाम पढ़ लिए होंगे, यहाँ पे नाम आ रहे होंगे तो देख लो एक बार। और 2 आपके प्रैक्टिकल होते हैं, और प्रैक्टिकल का नाम होता है कंप्यूटर लेबोरेटरी एंड प्रैक्टिकल वर्क ऑफ और ऑफिस मैच ऑटोमेशन। तो ये आपका एक प्रैक्टिकल होता है। एक और प्रैक्टिकल होता है जिसको बोलते हैं कंप्यूटर लेबोरेटरी एंड प्रैक्टिकल वर्क ऑफ C प्रोग्रामिंग। इसमें आपको C प्रोग्रामिंग के बारे में बताया जाता है इस प्रैक्टिकल में। इसमें प्रैक्टिकल देना होता है आपको, और C प्रोग्राम के ऊपर कोर्स भी होता है, मतलब एक प्रैक्टिकल लैब होती है हर वीक में 1 बार या 1 या 2 बार C प्रोग्रामिंग की। आपको C प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये है। और आपको C प्रोग्रामिंग, C लैंग्वेज को आपको सीखने को मिल जाएगा। बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर में आपको कोर्स कोड, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर 101 था तो यहाँ पे 201 हो जाएगा। और इसमें भी आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, एक प्रैक्टिकल होगा इसमें। फर्स्ट सेमेस्टर में 2 प्रैक्टिकल थे, और सारे कुछ यहाँ पे लाइन में आ रहे होंगे। और सब्जेक्ट जितने भी हैं सेकेंड सेमेस्टर के, तो पहले सेमेस्टर में सेकेंड सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जाता है मैथमेटिक्स सेकेंड। तो मैथ का पीछा आपका नहीं छूटने वाला है। मैथ इतनी हार्ड नहीं होती है, 12th के बेस पे ही आती है, तो आपको थोड़ा इंक्रीमेंट हो जाता है। तो आप डरिए मत, घबराना मत, मैथ होती है। उसके बाद C प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ाया जाता है, पूरा C प्रोग्रामिंग का कोर्स पढ़ाया जाता है। सेकेंड सब्जेक्ट तो ये है। तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, जिसको बोलते हैं OB। और आपका बिहेवियर कैसा मतलब सिखाया जाता है मैनेजमेंट की तरफ से। तीसरा सब्जेक्ट ये है। चौथा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं डेको कोड वर्ड होता है, मतलब ये शॉर्ट नेम होता है। और ये हो गया आपका चौथा सब्जेक्ट डेको। उसके बाद बोलते हैं 5वां सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट, जिसको हम फैम के नाम से भी जानते हैं। 5वां है कंप्यूटर लेबोरेटरी, मतलब 6 जो है प्रैक्टिकल, मतलब एक प्रैक्टिकल वो होता है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में 2 थे प्रैक्टिकल, आपको इसमें एक ही प्रैक्टिकल देना है। कंप्यूटर लेबोरेटरी एंड प्रैक्टिकल वर्क ऑफ C प्रोग्रामिंग, इसमें भी आपको C प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिकल देना है। तो आपको C प्रोग्रामिंग तो अच्छे से आने वाली है, ये कोई इसमें डाउट नहीं है, तो आपको सीखने को मिल जाएगा। ये आपके 2 सेमेस्टर हो गए हैं। आप बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर में क्या पढ़ाया जाएगा, क्या कोर्स है। तो इसमें आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फर्स्ट सब्जेक्ट है, प्लस यूजिंग C++। तो ये आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखने को मिल जाएगी C++, इसमें यूज होगी। और सेकेंड सब्जेक्ट है डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग C एंड C++ DSC। तो आप समझ रहे हो, डाटा स्ट्रक्चर आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तीसरा सब्जेक्ट है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज, कॉल जिसको बोलते हैं, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिल जाएगा। चौथा सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स, आपको BE पढ़ने को भी मिल जाएगा। तो एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिक्स 5वां सब्जेक्ट है, आपको ER भी पढ़ने को मिल जाएगा, एलिमेंट ऑफ स्टैटिक्स। और 6 और 7 प्रैक्टिकल है, यानी कि इसमें भी थर्ड सेमेस्टर में आपको 2 प्रैक्टिकल मिल जाएंगे, जिसमें आपको कंप्यूटर लेबोरेटरी एंड प्रैक्टिकल वर्क ऑफ OPS, और जो आपको पढ़ाया गया था OPS, इसमें है सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर में, उसके बारे में प्रैक्टिकल होगा। और दूसरा जो प्रैक्टिकल है वो है कंप्यूटर लेबोरेटरी एंड प्रैक्टिकल वर्क ऑफ DS, डाटा स्ट्रक्चर के प्रैक्टिकल है। तो आप समझ गए होंगे 3 सेमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट हैं। अभी आपको हम पूरा डिटेल में बता देंगे इसमें सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, तो आप बने रहिए वीडियो में। बात करते हैं
चौथे सेमेस्टर में क्या पढ़ाया जाएगा? चौथे सेमेस्टर में भी आपको 5 सब्जेक्ट मिल जाते हैं, जिसमें आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया एप्लीकेशन CGMA, तो ये मिल जाएगा आपको एक सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम OS। तीसरा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। चौथा है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स और OT। और इसमें आपको पाँचवा सब्जेक्ट जो है वो मिल जाएगा मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स आपको पढ़ने को, मैथमेटिक्स थर्ड पार्ट होगा, वो आपको सीखने को मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पर कंप्यूटर एक प्रैक्टिकल होगा, कंप्यूटर लैबोरेटरी एंड प्रैक्टिकल वर्क ऑफ CGMA। तो ये आपको जो फर्स्ट जो सब्जेक्ट था इस चौथे सेमेस्टर का, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया एप्लीकेशन CGMA, उसका प्रैक्टिकल होगा। और ये आपको लाइब्रेरी होगी, बाकायदा आपको पढ़ाया जाएगा, तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं 5वें सेमेस्टर की। इसमें आपको 6 सब्जेक्ट होते हैं इसमें आपके, और 2 प्रैक्टिकल होते हैं। पहले सब्जेक्ट होता है आपका इंट्रोडक्शन टू DBMS, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, आपको पढ़ने को मिल जाएगा। और सेकंड सब्जेक्ट होता है जावा प्रोग्रामिंग एंड डायनेमिक वेब पेज डिज़ाइन, तो आपको जावा प्रोग्रामिंग सीखने को मिलेगी। तो आप खुश हो जाइए, जावा प्रोग्रामिंग सीखने को मिल रही है आपको। थर्ड सेमेस्टर होता है, मतलब सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर नेटवर्क CN, तो कंप्यूटर नेटवर्किंग सीखने को मिलेगी आपको। न्यूमेरिकल मेथड, एक मैथ जो 4th सेमेस्टर में मैथ थर्ड था, अब इसमें 5th सेमेस्टर में न्यूमेरिकल मेथड के नाम से सब्जेक्ट होगा मैथ का। और उसके बाद माइनर प्रोजेक्ट होगा, आपको एक प्रोजेक्ट देना होगा। उसके बाद वाइवा, वॉइस एंड समर ट्रेनिंग होगी, ये सारे प्रैक्टिकल हैं आपके। और कंप्यूटर लैबोरेटरी एंड प्रैक्टिकल वर्क ऑफ DBMS, कंप्यूटर लैबोरेटरी एंड वर्क ऑफ जावा प्रोग्रामिंग एंड डायनेमिक वेब पेज डिज़ाइन। तो इसमें आपके 4 प्रैक्टिकल होने वाले हैं 5वें सेमेस्टर में, और 4 सब्जेक्ट हैं आपके। तो इसमें आपका माइनर प्रोजेक्ट होगा, आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होता है, तो ये सब करना होगा आपको। अब बात करते हैं 6th सेमेस्टर की, कोर्स नेम। तो इसमें 6th सेमेस्टर में आपको सीखने को मिल जाएंगे 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे जो आपको क्लास में, जिसके नाम है कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी। लास्ट सब्जेक्ट मतलब लास्ट सेमेस्टर में आपको, आखिरी साल के लास्ट सेमेस्टर में कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी मिल जाएगा फर्स्ट सब्जेक्ट। और दूसरा सब्जेक्ट होगा इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। और तीसरा होगा ई-कॉमर्स। और चौथा होगा नॉलेज मैनेजमेंट। और फिर उसके बाद 2 प्रैक्टिकल होते हैं, मेजर प्रोजेक्ट होता है और दूसरा होता है प्रेजेंटेशन सेमिनार एंड बेस्ड ऑफ मेजर प्रोजेक्ट। दोनों मेजर प्रोजेक्ट होते हैं। आपको ई-कॉमर्स का एक प्रोजेक्ट देना होता है, एक वेबसाइट बनाने के दिखाना होता है उनको, और तो यही है, एक मेजर प्रोजेक्ट बनाना होता है। तो 2 प्रोजेक्ट होते हैं आपके, और 4 सब्जेक्ट होते हैं लास्ट सेमेस्टर में। अब बात करते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में, पहले तो हमने सब्जेक्ट के नाम बता दिए हैं। अब बात करते हैं कि इन सब्जेक्ट में कौन कौन से कोर्स पढ़ाया जाएगा, कौन कौन से क्वेश्चन मतलब लेसन होंगे एक तरीके से। तो मैथ में आपको डिटर्मिनेट्स मिल जाएंगे पढ़ने को। और दूसरा होता है यूनिट फर्स्ट जो पढ़ाया जाएगा आपको मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। और तीसरा होता है डिफरेंशिएशन। तो ये मैथ में आपने 12th में पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन भी पढ़ा होगा 12th में। ये सारे मैथ में कुछ मतलब लेसन होंगे आपके, चैप्टर होंगे। और वेक्टर अलजेब्रा, तो सारा कुछ 11th और 12th से ही मिलता है, वेक्टर ऑफ जेब्रा, अलजेब्रा। और आपने अगर NCERT बुक से पढ़ा है तो, और इसमें आपके ये सारा कुछ सीखने को मिल जाएगा आपको। अब फर्स्ट सेमेस्टर में जो दूसरा कोई पेपर होता है, प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिथम, जो दूसरा सब्जेक्ट है, उसमें आपको इंट्रोडक्शन ऑफ C लैंग्वेज, जिसमें आपको हिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ C प्रोग्रामिंग एंड फंक्शन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स, सारा कुछ सीखने को मिलेगा। लैंग्वेज फंडामेंटल्स दूसरा यूनिट होता है, जिसमें आपको ऑपरेटर्स के बारे में बताया जाता है, बिल्ड इन ऑपरेशन एंड फंक्शन। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये सब आपको प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिथम सब्जेक्ट में सीखने को मिलेगा। फंक्शन सीखने को मिलेंगे उसमें आपको। तो BCA 103 मतलब यानी कि कोड है। और इसमें आपको जो तीसरा सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर का, कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड ऑफिस ऑटोमेशन, इसमें आपको करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, ब्लॉक डायग्राम एंड कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड फीचर्स, मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम, सारे जो चीज़ें हैं उनके बारे में बताया जाएगा आपको। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, सारा कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। और DOS, हिस्ट्री, फाइल्स, डायरेक्टरीज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड्स, बैच फाइल्स। तो ये आपको कंप्यूटर फंडामेंटल एंड ऑफिस ऑटोमेशन सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा,
जो आपका तीसरा सब्जेक्ट होगा फर्स्ट सेमेस्टर का। और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं, जब आप पढ़ोगे तो रेगुलर आपको समझ में आ जाएगा जब आप क्लासेस लोगे। तो चौथा सब्जेक्ट होगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फर्स्ट सेमेस्टर का, इसमें आपको लीडरशिप सिखाई जाती है। मैनेजमेंट में जो आपके चीज़ें होती हैं, मैनेजमेंट डेली लाइफ या मतलब कोई वर्क कर रहे हो तो उसमें आपको क्या क्या होता है, मोटिवेशन होता है, इम्पोर्टेंट एंड थ्योरीज वगैरह, प्लानिंग क्या बनाई जाती है बिजनेस को लेके, प्लानिंग ऑफ बैरियर्स टू इफेक्टिव, बहुत सारी चीज़ें होती है, रोल ऑफ डिफरेंट आप मतलब आपका, और कंट्रोलिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, तो सारा कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और बात करते हैं पांचवें सब्जेक्ट की, बिजनेस कम्युनिकेशन। इसमें तो आप नाम से ही समझ रहे होंगे बिजनेस के बारे में कम्युनिकेशन किया गया है। इंक्वायरीज एंड रिप्लाई, मीनिंग एंड डेफिनेशन, प्रोसेस, फंक्शन, ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंस और मीनिंग, नेचर ऑफ स्कोप, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन, टेक्निक्स ऑफ इफेक्टिव स्पीच। इसमें आपको मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, सारा कुछ पढ़ने को मिलेगा। तो ये पांचवा सब्जेक्ट था। बात करते हैं अब सेकंड सेमेस्टर की। सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्टों में क्या पढ़ाया जाता है। मैथमेटिक्स सेकंड पेपर होता है जो सेमेस्टर सेकंड में, उसमें आपको सेट्स, सबसेट्स, इक्वल सेट्स, यूनिवर्सल सीट्स वगैरह पढ़ाई जाती हैं। यानी कि आपको फर्स्ट यूनिट होगी सेट्स, दूसरी होगी रिलेशन एंड फंक्शन, पार्टियल ऑर्डर रिलेशन एंड लैट्रिक्स, फंक्शनल ऑफ सर्विस वेरिएबल्स, थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये सब आपको पढ़ने को मिल जाएगा सेकेंड सेमेस्टर में। और दूसरा सब्जेक्ट है सी प्रोग्रामिंग। इसमें आपको सी प्रोग्रामिंग में एरे, पॉइंटर्स, स्ट्रिंग्स, स्ट्रक्चर, पूरा C++ आपको मतलब सी प्रोग्रामिंग पूरा सी प्रोग्रामिंग पढ़ने को मिल जाएगा आपको। इंट्रोडक्शन सी प्री प्रोसेसर, बिटवाइज ऑपरेटिंग, सारा कुछ, फाइल हैंडलिंग, सारा कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की, तीसरे सब्जेक्ट की, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। इसमें आपको फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ाया जाएगा फर्स्ट सब्जेक्ट। दूसरी यूनिट होगी आपकी प्रिपरेशन, परसेप्शन, एटीट्यूड, वैल्यूज एंड मोटिवेशन। आपको मतलब बिहेवियर के बारे में बताया जाएगा, जो बिहेवियर होता है, नेचर होता है ऑफ ग्रुप, टाइप्स ऑफ ग्रुप, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीम, टीम बिल्डिंग, इफेक्टिव, मतलब पूरा बिजनेस को लेकर पढ़ाया जाएगा आपको बिहेवियर के ऊपर। चौथा आपका जो सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपको एक लॉजिक गेट्स एंड सर्किट पढ़ाया जाएगा, कॉम्बिनेशनल बिल्डिंग ब्लॉक्स, मेमोरीज, सिक्वेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया जाएगा। पांचवा सब्जेक्ट आपका है फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट। इसमें आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट में मतलब यूनिट पढ़ाई जाएंगी आपको। तो ओवरव्यू, मीनिंग एंड नेचर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो समझ रहे हो आप, अकाउंटिंग से रिलेटेड सारा कुछ पढ़ाया जाएगा आपको। और फिर आपका आता है थर्ड सेमेस्टर, जिसमें आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ पढ़ाई जाएगी, जिसमें आपको C++ से रिलेटेड सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। जेनरिक फंक्शन, फाइल्स एंड एक्सपेक्शन, हैंडलिंग, इंट्रोडक्शन, सारा कुछ C++, सी एंड सी आउट, न्यू, डिलीट ऑपरेटर्स, इनकैप्सुलेशन, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, एप्टीट्यूड मेथड, C++, डिक्लेरेशन, स्टेट आइडेंटिटी एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सारा कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा C++ में। तो थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट तो यही था। डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग ऑफ C++, डाटा स्ट्रक्चर का जो थर्ड सेमेस्टर में दूसरा सब्जेक्ट होगा, उसमें आपकी बहुत सारी डाटा स्ट्रक्चर लेके पूरी यूनिट है डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++ में, जिसमें आपको डाटा स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक, एरे, स्टैक एंड क्वीज, लिस्ट, ट्रीज, बी ट्री क्या होता है, सारा कुछ समझ में आएगा आपको। और बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर में जो थर्ड सब्जेक्ट है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज, जिसमें आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजाइन, इंस्ट्रक्शन कोड, टाइमिंग एंड कंट्रोल, इंस्ट्रक्शन साइकिल, सारा कुछ समझने को मिलेगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मिलेगी आपको पढ़ने को, कंप्यूटर अर्थमेटिक, इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, सारा कुछ सीखने को मिलेगा। और चौथा सब्जेक्ट होगा आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसमें आपको द स्कोप ऑफ मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम प्रोसेस, लॉ ऑफ रिज्यूम एंड रिटर्न टू स्केल। तो ये सब्जेक्ट होंगे आपके, मतलब सब्जेक्ट के अंदर जो यूनिट है वो होंगी आपकी द वर्ल्ड इकोनॉमी, मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपको इकोनॉमी से रिलेटेड आपको सब्जेक्ट मिल जाएंगे। तो द वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड में जो बिजनेस होते हैं उनकी इकोनॉमी क्या है, सारा कुछ आपको, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, सारा कुछ पढ़ने को मिलेगा।
बात करते हैं चौथा सब्जेक्ट की बिजनेस। चौथा सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स तो आपको पढ़ा दिया है। बात करते हैं पाँचवें सब्जेक्ट की थर्ड सेमेस्टर में एलिमेंट ऑफ स्टैटिक्स। एलिमेंट ऑफ स्टैटिक्स में आपको पॉपुलेशन, सैंपल एंड डाटा कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, तो ये सब आपको पढ़ने को मिल जाएगा। सैंपल स्पेस, इवेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो ये सारा कुछ आपको एलिमेंट होते हैं जो स्टैटिक्स की वो सारे पढ़ाए जाएंगे। और इसमें आपको बात करते हैं चौथे सेमेस्टर आ जाता है जब आपका, तो आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया ऑटो एप्लीकेशन के बारे में पढ़ाया जाता है। फर्स्ट सब्जेक्ट होता है ये। इसमें आपको ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन, 2D ट्रांसफॉर्मेशन, रिप्रेजेंटिंग कर्व्स, सरफेसेस, पॉलीजॉन, मैसेज, पैरामेट्रिक, क्यूबिक कर्व्स और क्यूड्रिक सरफेस, यानी कि आपको यहाँ पर 5 यूनिट पढ़ाई जाएंगी, 6 यूनिट, जिसमें आपको ग्राफिक्स के बारे में, मल्टीमीडिया ऑटोमेशन के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में बताया जाएगा, कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में। दूसरा सब्जेक्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आपको CPU, शेड्यूलिंग, डेडलॉक्स, डिवाइस मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, फिजिकल फाइल सिस्टम फाइल, सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। और तीसरा सब्जेक्ट जो होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस करना बताया जाता है, डिजाइनिंग एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन पढ़ाया जाता है, सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन पढ़ाया जाता है, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस पढ़ाया जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स में। उसके बाद आपको जो चौथा सब्जेक्ट होता है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, इसमें आपको लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है, क्यूइंग थ्योरी, रिप्लेसमेंट थ्योरी, इन्वेंट्री थ्योरी, जॉब सीक्वेंसिंग, तो सारा कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। आप जब सेमेस्टर में पढ़ोगे तो आप सब कुछ समझ में आने वाला है, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आपको मैथमेटिक्स जो चौथे सेमेस्टर में मैथमेटिक्स का जो तीसरा पेपर होता है, सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स थर्ड, और उसमें आपको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, सीक्वेंस, सीरीज एंड कवरेजेंस, वेक्टर कैलकुलस, फॉरियर सीरीज, तो आपको मैथमेटिक्स में ये सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। ऑर्डिनरी, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑफ सेकंड ऑर्डर, तो ये सारे आपको यूनिट मिल जाएंगी पढ़ने को। बात करते हैं फिफ्थ सेमेस्टर की, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन ऑफ DVM है, जिसमें आपको ER मॉडलिंग, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, रिलेशन डाटा मॉडल और डाटा नॉर्मलाइजेशन, और EER एंड EER रिलेशनल मैपिंग और कॉन्सिक्वेंसी कंट्रोल, तो आपको यहाँ पे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में प्योरली पढ़ाया जाता है। और दूसरा सब्जेक्ट है जावा प्रोग्रामिंग, डायनेमिक वेब पेज डिजाइनिंग, और इसमें आपको जावा प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ाया जाता है। उसके बाद आपको HTML से पढ़ाया जाता है, HTML के बारे में पढ़ाया जाता है, जावा सर्विस के बारे में पढ़ाया जाता है, सर्वलेट्स के बारे में, इसमें आपको जावा सर्वर पेज होता है उसके बारे में, डायनेमिक कंटेंट होता है उसके बारे में पढ़ाया जाता है। तो आपको जावा के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिलेगी आपको। और इसके बाद तीसरा सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर नेटवर्क, इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, और ट्रांसमिशन मीडिया थ्योरी, टेलीफोनी, डाटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल, सारा कुछ आपको डिवाइस होती है उनको कंट्रोल कैसे करते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड अपर लेयर्स टू इन OSI मॉडल, सारा कुछ पढ़ने को मिलेगा आपको। आपका चौथा सब्जेक्ट होता है फिफ्थ सेमेस्टर में न्यूमेरिकल मेथड, इसमें आपको मैथ से रिलेटेड ही क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे कि रूट्स ऑफ इक्वेशन, इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये सारे यूनिट मिलेंगे आपको पढ़ने को। उसके बाद बात करते हैं सिक्स सेमेस्टर की। आपका फिफ्थ सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, लास्ट सेमेस्टर है सिक्स सेमेस्टर। इसमें जो सब्जेक्ट है पूरा पढ़ा बताने वाले हैं आपको कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी, यानी कि आपको इंट्रोडक्शन पहला यूनिट मिल जाता है जो कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी। इसमें आपको इंट्रोडक्शन के बाद कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी का जो इंट्रोडक्शन होता है वो पढ़ाया जाता है, नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ाई जाती है, नेटवर्क सिक्योरिटी का IP सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पढ़ाया जाता है, वेब सिक्योरिटी, नेटवर्क मैनेजमेंट सिक्योरिटी, सिस्टम सिक्योरिटी, इसमें आपको सारे कुछ समझाया जाएगा सिक्योरिटी से रिलेटेड, नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो ये है। सेकेंड आपका जो सब्जेक्ट होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिसिस, डिजाइन एंड इम्प्लीमेशन, तो इसमें आपको ओवरव्यू ऑफ सिस्टम एनालिसिस, डिजाइन, इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डेवलपिंग ए प्रपोजल, तो इसमें आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम जो सब्जेक्ट है, एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेशन करना, उसके बारे में बताया जाएगा। तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक्स होती हैं, उनको कैसे डिजाइन करते हैं, सारे कुछ टूल्स बताए जाएंगे। तीसरा सब्जेक्ट होता है ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स में आप समझिए होगे जो आजकल डिजिटल वेबसाइट होती हैं, ई-कॉमर्स साइट मतलब ऐप होते हैं, उनमें कैसे कवर करता है, सारा कुछ बताया जाता है। द स्कोप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स,
तो ई कॉमर्स का यही बेस है और जिसमें आपको बिजनेस टू बिजनेस करना सिखाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो डिजिटल साइट होती हैं, इंटरनेट एंड एक्सटरनेट, इसमें आपको एक प्रोजेक्ट भी बनवाए जाते हैं बहुत सारे। तो इंस्ट्रक्चर ऑफ ईसी, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको सीखने को मिल जाएगी ई कॉमर्स में। और चौथा सब्जेक्ट होता है नॉलेज मैनेजमेंट, जिसमें आपको बिजनेस इंटेलिजेंस एंड बिजनेस डिसीजंस के बारे में पता चलेगा, मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पता चलेगा, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें पता चलेंगी आपको। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट सिस्टम के बारे में पता चलेगा। नॉलेज मैनेजमेंट में आपको नॉलेज गेन होगी और मॉडलिंग प्रोसेस करना, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ग्रुप डिसीजन सपोर्ट एंड ग्रुप वेयर टेक्नोलॉजीज। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। स्ट्रक्चर ऑफ केएम सिस्टम, टेक्निक्स ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट, एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन, जो भी नॉलेज मैनेजमेंट के रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो आपको सीखने को मिल जाएंगी। जब आप धीरे धीरे फर्स्ट सेमेस्टर से लगातार फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको सारा कुछ समझ में आने लगेगा। तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ऐसे आपको सारे सेमेस्टर बताए यहाँ पर, सारे सेमेस्टर की जो लिस्ट होती है वो आपको यहाँ पर बाकायदा आएगी। तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने बिना रोके पूरी वीडियो बनाई, मैंने इतनी मेहनत किया तो एक लाइक तो बनता है मेरे लिए, और लाइक कर देना। और हैप्पी रहो, खुश रहो। आपसे और भी क्वेश्चन हो कोई तो करो, मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं उसमें पूरा समझाऊंगा क्या क्या होता है। आप भी होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और बीसीए के सेमेस्टर जो होते हैं उनके बारे में पता चल गया होगा। तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। हैप्पी रहो, खुश रहो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैप्पी रहो। तो आपको बताना है कि फर्स्ट सेमेस्टर में एक और एग्जाम होता है जिसको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसका नाम है एनवायरमेंटल स्टडीज़। इसको आपको क्वालिफाई करना, पास करना एग्जाम में बहुत ज़रूरी होता है। तो एक पेपर इसका भी होता है एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, तो ये बताना मैं भूल गया था, तो मैंने सोचा बताना चाहिए। तो बस यही था।